बोलो माँ, कड़वा होगा कि नहीं? कड़वा हो कि नहीं? पीने योग्य होगा क्या? परंतु पैसे तो छिलके की भी देना पड़ेंगे, उसके बीज के भी देना पड़ेंगे। इसी प्रकार से भोज्ञानी भगवान जिनेन्द्र देव ने जो जो क्रिया कही है वे सब आपको करना होगी। भगवान जिनेन्द्र देव ने जो आपकी पुण्य प्रवृत्तियां कही है वे सब आपको करना होंगी पापों से बचने के लिए। लेकिन भगवान जिनेन्द्र की देशना को सुन करके समझ करके हमने तत्स्वभाव तत्व, जो वस्तु का स्वभावभूत तत्व था, उस तत्व को समझ लिया और समझते 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 हमने इतने गहरे में समझ लिए, अच्छा प्रभु जो कह रहे हैं, प्रभु की धुनी जो आ रही मेरे कान में, वे प्रभु नहीं है। भाई हिलना ढुलना नहीं। हमने आपसे पूर्व में कह दिया, इतने संभल के बैठना प्रवचन सार की कक्षा में, वहां तुम पहुंच नहीं सको, कम से कम सुन तो लो कि धर्म क्या है। और तुम कहां विजय भाई निश्चय व्यवहार के शब्दों में रट्टू तोता बने बैठे हो। अरे मित्र समझ, विजय से मतलब हे जीव समझ, हम तो तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की देशना को अपना धर्म नहीं मानते। वो मेरे धर्म नहीं है। वो आप लोगों को तो कोई पंडित जी पढ़ा जाए उसी को धर्म मान के बैठ जाते, कैसा पागलपन तुम्हारा। हम तीर्थंकर भगवान की देशना को अपना धर्म नहीं मानते। प्रभास भैया वीरेंद्र पंडित से कहने बहुत संभल के सुने, ये भक्ति की व्याख्या नहीं चल रही है, ये वस्तु स्वभाव की व्याख्या चल रही है। और भक्ति के राग में वस्तु स्वभाव को जीव भूल जाता है। मैं भी महावीर का ही भक्त हूं, आदिनाथ का ही भक्त हूं, सारे तीन कम नौ कोटि मुनियों का भक्त हूं, लेकिन फिर भी अज्ञानी भक्त नहीं हूं। मैंने एक दिन जंगल में विश्राम किया और जंगल में ये क्या हुआ राकेश भैया कि जंगल में एक पर्वत की चोटी पर एक गीदड़ रोने लगा, लड़ैया। और जब वो रोने लगा 2 मिनट नहीं लगे, दूसरी चोटी से दूसरा आवाज शुरू हो गई, तीसरी ओर से तीसरी आवाज प्रारंभ हो गई, चौथी ओर से चौथी आवाज प्रारंभ हो गई, सारे लड़ैया रोना प्रारंभ कर दिए। अरे ज्ञानी गीदड़, एक दूसरे की आवाज सुनकर के तुम रोने लगे, पर तुम ये नहीं समझे थे पहला क्यों रोया। अरे गीदड़, आपसे नहीं कह रहा हूं भाई, मैं गीदड़ से कह रहा हूं। अरे गीदड़, तुझे ये नहीं मालूम पहला क्यों रोया? तुम रोने की आवाज सुनकर के रोने लगे। ऐसे मित्र पंथ वालों की वही दशा होती है, पंथ वालों की वही दशा होती है। किस गीदड़ ने रोया वो भी रोना प्रारंभ कर देता है, पर वस्तु स्वभाव वाला क्या बोलता है उसे सुनिए आप। हे परमेश्वर, अरुण सिद्धारिया वो झाया साहू पंच परमेठे तेबिहु चिट्ठदी आदा तम्मा आदाओ मई शरणम। ये परमार्थ की गाथा है। आदाओ कुमच्चिन्हाने आदा दंसन चरत्तेया आधा पच्चक खाने आधा शंबरे जोगे समयसार। इन 2 गाथाओं पर दृष्टिपात करना और सद्भुत द्वार के पास पहुंचना। वे मेरा धर्म नहीं है। जो सिद्ध हैं वे मेरा धर्म नहीं है। जो आचार हैं वो मेरा धर्म नहीं है। जो उपाध्याय हैं वो मेरा धर्म नहीं है। जो साधु हैं वो मेरा धर्म नहीं है। जैसे ये हैं, जैसे ये हैं
वैसा निज आत्मा ही मेरा धर्म है। आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही शंबर है, आत्मा ही योग है, आत्मा ही प्रत्यख्यान है। परमार्थ दृष्टि, निश्चय दृष्टि। जब परमार्थ दृष्टि में प्रवेश करोगे, लेकिन आपने आत्मा में सारे धर्म लगाए हुए हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं ये धर्म अन्यत्र है, इसलिए तुम लगा रहे हो। व्यवहार आ गया। कैसे लगाना? सारस्वत सागर, मुकुर मयूरवत, मुकुर मयूरवत, मुकुर मयूरवत। जिसने समयसार का स्वाद देखिए उसको पता होना चाहिए, लेकिन जैसा तुम समझ रहे हो उतना नहीं समझ लेना। मयूर है कि दर्पण की स्वच्छत सत्य का प्रबंध चल रहा है। ज्ञान गे में प्रविष्ट होता नहीं, गे ज्ञान में प्रविष्ट होता नहीं, गे ज्ञान में झलकते हैं। ये ज्ञानियों परमार्थ दृष्टि से ज्ञान का ही परमन है, ज्ञों का परमन ज्ञान में नहीं है। स्यात् स्यात्, ज्ञों का ज्ञान में परमन नहीं है, ज्ञों का ज्ञान में परमन नहीं है। सद्भूत व्यवहारने से ज्ञान का ही परमन चल रहा है, लेकिन ज्ञान का परमन चल रहा है, ज्ञान का परमन चल रहा है तो दर्पण में मैं नहीं हूं, हाथ के हाथी क्यों दिखा, दूसरी वस्तु क्यों नहीं झलक रही है? क्योंकि दूसरा पक्ष सुनने को मिलते ही नहीं। यदि गे अवस्तु भूत हो गए तो हे ज्ञान तेरा प्रमेयपना कहां जाएगा? हे प्रमाण, हे प्रमाण, तू प्रमाण इसलिए है क्योंकि तेरे में प्रमेय होते हैं। हे प्रमाण, हे प्रमाण, तू प्रमाण इसलिए है। यदि प्रमेयत्व गुण अन्य द्रव्य में न हो, प्रमेयत्व गुण अन्य द्रव्यों में न हो तो मित्र प्रमाण का विषय क्या होगा? हम तो आपको परीक्षा मुख से लेकर के अष्ट सहस्री प्रमेय मातन न्याय कुमन चंतन की व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए ज्ञानियों स्यात्, ये क्या दिख रहा आपको? कितनी उंगलियां हैं? तो ये उंगलियां न होती, हाथ न होता तो तुम्हारे ज्ञान में पता कैसे चलता? आप घबराना नहीं। ये 5 उंगलियां इस हाथ में नहीं होती तो आपके ज्ञान का क्या काम था? हैरान शुरू हो चुका है ज्ञानी। हो जाओ, हैरान हो जाओ। यदि आप ऐसा मानते हो कि ज्ञान का ही परमन मार्ग चलता है, देखो मैंने पूर्व पक्ष रख दिया, अब इधर आइए। ज्ञान का ही परमन चलता, मुमुक्षु समत्त सागर, दृष्टिपात करो बेटा, कहीं समझा नहीं पाओगे इस विषय को। नहीं तो ज्ञान का ही परमन चलता है, ज्ञान का ही परमन चलता है। गे नाम की कोई वस्तु नहीं होती, ज्ञान का ही परमन चलता है। अरे ज्ञान अद्वैतवादी मिथ्या दृष्टि,
ज्ञान अद्वैत, विजय सुनो मैं कहां ले जा रहा हूं आपको। यदि ऐसा कहे जीव ज्ञान का ही पुनमन चलता है, ज्ञे नाम की कोई वस्तु है ही नहीं है, तो हे मित्र आप जो होगा, आपका जो ज्ञान अद्वैत है, ज्ञान अद्वैत है, विज्ञान अद्वैत है। अरे मित्र विज्ञान अद्वैत होगा कैसे? जब तक द्वैत नहीं होगा तब तक अद्वैत भी नहीं होगा। अद्वैत की सिद्धि आप हेतु से करते हो, कि प्रतिज्ञा से करते हो, कि उदाहरण से करते हो, कि उपनय से करते हो, कि निगमन से करते हो, कि किसी से नहीं करते हो। कठिन हो होने दो, कम से कम इतना पता चलना चाहिए कि जैन सिद्धांत में, हमने पहले ही बोल दिया है, आप लोग हैरान मत होना मेरी बातें सुन करके, जिनकी योग्यता पूजा करके धर्म करने की, आप पूजा करिए, क्योंकि हमने पूर्व पक्ष कह रखा किसी क्रिया विशेष में लीन होना धर्म नहीं है। अपने भावों की विशुद्धि के लिए 6 आवश्यक है, और जो जिस आवश्यक में जिसका चित्त लगता है उसको करने दो, उसको विजय छेड़ो मत। किसी को मुनि के कमंडल उठाने में शांति मिलती है, उसे आप धर्म मान लीजिए। किसी को स्वाध्याय करने में मिलती है, उसको स्वाध्याय करने दीजिए। आपको हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, पर सम्यक होना चाहिए। कमंडल उठाने का मतलब उनकी बह्यवृत्ति करना नहीं, तो कमंडल उठा घर में रखना, बोले उसको धर्म अशांति मिलती है, वो चोरी है। अरे कलयुग है, सब स्पष्ट करना पड़ता है। हाँ आइए भाई, नीचे गिर गए आप, ऊपर आओ। क्या बोला? मैं ज्ञान अद्वैत की सिद्धि करता हूं, ऐसा बोलो। मैं बोला परीक्षा मुख पढ़े हो, यदि आज का प्रवचन नहीं लगा पा रहे तो परीक्षा मुख का फल क्या तुम्हारा? मैं ज्ञान अद्वैत की सिद्धि करता हूं। ये क्या हुआ? ये प्रतिज्ञा है। ये क्या है? प्रतिज्ञा है। तो पीयूष ज्ञान अद्वैत की सिद्धि करता हूं, प्रतिज्ञा वचन भंग हो गया, ज्ञान अद्वैत शब्द अलग हो गया, यही तो द्वैत हो गया। अद्वैत कहां बचा? मैं हेतु से अद्वैत की सिद्धि करता हूं, तो हेतु अलग है, अद्वैत अलग है, दो हो गए, द्वैत हो गया, अद्वैत कहां बचा? ज्ञानियों, जितने शुद्धि लोग यहां बैठे हैं, बिल्कुल धारा में सुनना। आप जो समझ चुके हो, जरूरी नहीं है तुम्हारा समझा सही हो। आप जो समझ चुके हो, आवश्यक नहीं है कि तुम्हारा समझा हुआ सही हो। सही को समझने के लिए ही न्याय शास्त्र चलता है। फिर जिसको किसी अन्य से नहीं समझा पाते हो, तो उसको मुझे तर्क से समझाना पड़ता है। और तर्क का अर्थ कोरे प्रश्न करना नहीं है। तर्क का अर्थ ऐसा क्यों नहीं है, ये तर्क का अर्थ ही नहीं है, तर्क की परिभाषा ही नहीं है। अशोक भैया, परीक्षा मुख का अध्ययन किया? नहीं किया ना? मित्र, आज आपको प्रतिज्ञा यह करना पड़ेगी, प्रतिज्ञा वाक्य, कि अब मैं जितने प्रश्न करूंगा इसके पहले परीक्षा सूत्र पढ़ूंगा। लोग के बीच में बैठ करके किसी भी बात को कह लेना हमारा ऐसा तर्क है, ये विषय अलग है। जैसे कि हर व्यक्ति तबला हारमोनियम खरीद लाता है, वो बजाना प्रारंभ कर देता है, उसमें भी आवाज आती है, सुनने वाले सुनते भी हैं, लेकिन जो क्लासेस संगीत होता है वो गांव के देहाती का फिर संगीत वहीं रखा रह जाता है। ये सत्य है कि नहीं भैया? ये सत्य है कि नहीं?
इसी प्रकार से ज्ञानी 4 लोगों के बीच में वीरेंद्र पंडित जी कहें ये मेरा तर्क है, पंकज कहता ये मेरा तर्क है, प्रभास भैया कहते ये मेरा तर्क है। मित्र, हम जैसे एक अज्ञानी कहता है हम आपके तर्क बाद में सुन लेंगे, हम तो आपके तर्क की परिभाषा सुनना चाहते हैं। और जैसे प्रश्न किया मुझे तर्क की परिभाषा सुनना है, तुम्हारे सारे तर्क समाप्त, तुम्हारे सारे तर्क ही समाप्त। बोले कैसे समाप्त? ऐसे समाप्त, ऐसे समाप्त, ऐसे समाप्त हो गए जैसे ज्ञानियों, जैसे ज्ञानियों, जैसे ज्ञानियों हेलोजन के जलते ही बोर्ड का इंडिकेटर का प्रकाश का पता ही नहीं चला। उपलम्बान उपलम्भो व्याप्ति ज्ञान मुहा। सुनाइए, बोला सूत्र, खड़े हो जा महात्मा जी, बहुत दिन हो गए। तर्क की परिभाषा पीयूष, इतनी तो बोलना है। उपलम्बान उपलम्भो, उपलम्बान उपलम्भो। देखो भाई, आप लोग विकल्प नहीं करना, ये सुबह का प्रवचन नहीं है, इस शाम की क्लास है। कम से कम इतना आपको महसूस होना चाहिए कि जैन दर्शन हमारा मात्र इतना ही नहीं है कि हमने पूजा कर ली, इतना नहीं है। पूजा करना भी जैन दर्शन है। इसके बाद क्रिया पक्ष जैन दर्शन का पुण्यभूत है, सिद्धांत पक्ष जैन दर्शन का यानी कर्म सिद्धांत है, और तत्व पक्ष जैन दर्शन का ये द्रव्यानुयोग है। और सारे विषयों को मिला दो तब जैन दर्शन पूरा होगा। उपलम्बान उपलम्भाओ, बोलो, उपलम्बान उपलम्भाओ व्याप्ति ज्ञान मोहा। निश्चित अनिश्चित, निश्चित अनिश्चित। अब मैं आपकी भाषा में बोल रहा हूं। निश्चित अनिश्चित दोनों में ही व्याप्ति घटित होती है, उसका नाम तर्क है। निश्चित अनिश्चित दोनों में ही व्याप्ति घटित होती है, उसका नाम तर्क है। जैसे कि पंडित जी, जैसे कि अग्नि का धर्म धूम नहीं है, अग्नि का धर्म उष्णता है।